एक बार भगवान गौतम बुद्ध अकेले ही कहीं जा रहे थे। चलते चलते शाम हो गई। वो गांव के ही बाहर एक पेड़ के पास रुक गए। तब तक पास के ही एक गांव वालों को पता चला कि भगवान बुद्ध हमारे गांव में आए हैं। गांव के सारे लोग भगवान बुद्ध को अपने अपने घर ले जाने के लिए उनके पास चल पड़ते हैं। चाहते थे भगवान बुद्ध उनके यहाँ रुकें। सारे लोग उनके पास पहुंचकर उनसे प्रार्थना करने लगते हैं कि आज शाम आप मेरे यहाँ ठहरिए तो आपकी कृपा होगी। भगवान बुद्ध देखते हैं कि इतने सारे लोगों की बात कैसे मानूं, जाऊंगा तो किसी एक के ही घर। फिर उन्होंने कहा कि मैं नहीं किसी के घर जाऊंगा, मैं गांव के बाहर ही यहाँ इस पेड़ के पास ठहर जाऊंगा। आप लोग कृपया करके अपने अपने घर चले जाइए। सारे लोग बोलते हैं कि भगवान आप कृपया कर यहाँ ना रुकें। यहाँ से हमेशा एक शराबी गुजरता है और वो पूरे गांव को गाली देता है। आप यहाँ ना रुकें, वो आपको गाली देगा, उल्टी बात बोलेगा। भगवान बुद्ध मुस्कुराकर बोलते हैं, आप लोग मेरी चिंता मत कीजिए, शराबी हमको कुछ नहीं करेगा। सारे लोग बोलते हैं, भगवान आप उसको नहीं जानते, सबको गाली देता है। बुद्ध एक बार फिर बोलते हैं, कृपया आप लोग अपने अपने घर को चले जाइए, हमको कुछ नहीं होगा। सारे गांव के लोग उदास मन से वापस अपने अपने घर जाने लगते हैं। शाम हो जाती है। रोज की तरह वह शराबी शराब पीकर सबको गाली देता हुआ आता है। वह भगवान बुद्ध को भी बहुत गाली देता है, लेकिन भगवान बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। बहुत देर बाद जब गाली देकर थक गया तो उसने पूछा, आप कौन हो? मैं आपको कितनी देर से गाली दे रहा हूँ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? कब से आपके साथ गाली गलौज किए जा रहा हूँ, आपने बदले में कुछ नहीं कहा। भगवान बुद्ध ने बड़े ही प्यार से उसको अपने पास बैठने को कहा और बोले कि तुमसे एक बात पूछूं, उसका सही उत्तर दोगे? शराबी ने कहा, पूछिए, क्या पूछना चाहते हो? भगवान बुद्ध बड़े ही प्यार से पूछते हैं, क्या तुम्हारे घर कभी कोई मेहमान आते हैं? शराबी बोलता है, हाँ मेहमान तो हमेशा आते हैं। फिर भगवान बुद्ध बोलते हैं, फिर तो आप उनका आदर सम्मान भी करते होंगे। शराबी बोला, अब ये भी कोई पूछने की बात है? ये तो सारे लोग करते हैं, हम भी उनका बहुत आदर सम्मान करते हैं। फिर बुद्ध जी बोलते हैं, उनके लिए घर में बहुत सारे पकवान, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ भी बनती होंगी। फिर शराबी बोला, अब आप पागल हो गए हो, भला किसी के घर में मेहमान आए और पकवान ना बने, ये भी कोई बात है? जरूर बनता है। तभी बुद्ध जी बोलते हैं, उनको खाना खिलाने के बाद जो खाना बचता होगा उसे तो आप लोग ही खाते होंगे। अब शराबी बोला, अब ये भी कोई पूछने की बात है? जो खाना बचता है उसको फेंकेंगे थोड़े ही, उसको हम लोग ही खा जाते हैं। तब भगवान बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जब तुम्हारा मेहमान का बना हुआ जो भोग नहीं खाता उसको तुम खा जाते हो, वैसे ही तुम हमको उस समय से इतनी गाली दे रहे हो जबकि हमने तुमको कुछ नहीं कहा। फिर जो तुमने हमको इतनी गाली दी वो तो सारी किसको पड़ी? वो सब तुमको ही पड़ी, वो सारे पाप तुमको ही पड़े। शराबी शर्म से फूट फूट कर रोने लगता है। उसको अपने किए सारे गुनाहों पर पछतावा होने लगता है। शराबी भगवान की चरणों में गिरकर अपने पापों के लिए क्षमा मांगने लगता है। भगवान बुद्ध ने उसको प्रेम से अपने गले से लगा लिया और बोले, तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ किए, बस एक वचन दो कि आज के बाद फिर कभी किसी के साथ गाली गलौज नहीं करोगे। शराबी उनको वचन देता है, आज से मैं सारे बुरे काम छोड़कर अच्छे काम करूँगा, आपके बताए रास्ते पर चलूँगा, किसी को बुरा वाला नहीं कहूँगा। अगले दिन भगवान चले गए और वो शराबी पूरा बदल चुका था। गांव के लोग भगवान बुद्ध के इस चमत्कार से अचंभित थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि
कभी किसी को बेवजह बुरा भला नहीं कहें, क्योंकि उसका सारा दोष उल्टा आपको ही लगता है। हमेशा अच्छे काम करें ताकि आपके वजह से किसी को कोई चोट ना पहुँचे।